अब वो बालक के रूप में जन्म तो ले लिया, जानते ही नहीं है कौन मेरा जन्मदाता है, कौन क्या है, वो पता ही नहीं। उसी समय उस मार्ग से भगवान का नाम जपते जपते विश्वामित्र जी महाराज वहां से जा रहे हैं। विश्वामित्र महाराज जी ने जब उस बालक को देखा, तप के प्रभाव से समझ गए ये तो कोई तेजस्वी बालक है, ये कोई साधारण बालक तो लगता नहीं। अब वो बालक विश्वामित्र ऋषि से कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, आप मेरा नामकरण संस्कार करिए, जितने भी संस्कार हैं आप उनको संपन्न करिए, और जब वो संस्कार आप संपन्न कर दोगे आप सबके पूज्य हो जाओगे, आपका सब सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो ऐसा है, मैं ब्राह्मण तो हूं नहीं, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय कुमार हूं, और यदि ब्राह्मण मुझे मानते हो तो मैं ब्राह्मण सेवक हूं। इन्होंने कहा कि देखो हम ये सब बातें तो नहीं जानते, हम तो आपसे यही कह रहे हैं कि आप तो हमारे संस्कार करिए, क्योंकि जब संस्कार होंगे तभी तो अन्य लीलाएं करेंगे। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए और उन्होंने सारे संस्कार किए हैं। सारे संस्कार जब पुरोहित संस्कार कर रहे हैं तो कार्तिकेय महाराज ने इनको पुरोहित बना दिया है। वहां पर ये संस्कार चल ही रहे थे, अग्नि महाराज भी आ गए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये अग्नि के भी तो पुत्र हैं। अग्नि महाराज वहां आ गए, बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने तो बालक को हृदय से लगाया है और उस कार्तिकेय भगवान को अपनी एक अमोघ शक्ति कार्तिकेय भगवान को दे दी। कार्तिकेय भगवान ने जैसे ही उस शक्ति को देखा, वो बालक हैं अभी बहुत छोटे से, तो क्रौंच पर्वत पर चले गए हैं। क्रौंच पर्वत पर जा रहे हैं, जैसे ही क्रौंच पर्वत के शिखर पर इन्होंने पैर रखा, इनके भार को वो पर्वत सहन ही नहीं कर पाया है। और देवताओं ने देखा ऐसा कोई विशाल, क्योंकि देवताओं को पता नहीं ये कौन बालक है, देवताओं ने देखा तो देवता तो युद्ध करने के लिए आ गए। सोच रहे हैं इतना छोटा सा बालक जिसने पर्वत को डोला दिया, वो अवश्य हम देवताओं पर आक्रमण करेगा। देवताओं को तो हमेशा इसी बात का डर रहता है ना कि हमारी कुर्सी न चली जाए, बस, और कोई चिंता नहीं है। कोई न कोई षड्यंत्र रोज करते रहते हैं, कोई न कोई योजना रोज बनाते रहते हैं, जिससे कोई भी भक्ति प्रबल भक्ति न कर सके, कोई भी भक्ति, ऐसी योजना बनाते हैं। देवता आ गए युद्ध करने के लिए, अनेक देवता आए हैं, इंद्र इत्यादि भी देवता आए हैं। और जैसे ही इंद्र महाराज कार्तिकेय के सामने आए, इन्होंने तो अपने वज्र से भगवान के दक्षिण पाश में एक प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया तो भगवान कार्तिकेय के शरीर से एक शाख नामक गण महान बलवान पुरुष प्रकट हो गया। इंद्र महाराज को फिर भी संतोष नहीं हुआ, इन्होंने तो उसी वज्र से फिर भगवान कार्तिकेय के वाम पार्श्व में प्रहार किया, और वज्र लगते ही एक विशाख नाम का विशाल पुरुष प्रकट हो गया है। इंद्र को फिर भी संतोष नहीं हुआ, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं तो इसे मार ही नहीं पा रहा हूं महाराज, ये कोई न कोई तो शक्ति होगी। अब की बार इंद्र ने वज्र से एक हृदय में एक प्रहार किया है, और जैसे ही हृदय में प्रहार किया, कार्तिकेय महाराज के शरीर से नैगम नामक एक विशाल पुरुष प्रकट हो गया। अब तो ये जो शाख विशाख और ये जो नैगम नामक गण हैं, इन्होंने कार्तिकेय भगवान को प्रणाम करके समझ गए अब हमें क्या काम करना है। ये तो सब देवताओं पर प्रहार करने लगे। इन्होंने चारों तरफ से देवताओं को घेर कर मानो उनको युद्ध करने के लिए ललकार रहे हो और कह रहे हो तुमने हमारे स्वामी का अपराध किया, और जो स्वामी का अपराध कर देता है वो हमसे तो बच नहीं सकता। सेवक तो वही है ना, सेवक तो उसी को कहा जाता है जो हर रूप में अपने स्वामी की सेवा करे, उनकी रक्षा करे। देवताओं ने जब इन गणों का प्रभाव देखा तो भाग गए वहां से, एक भी देवता वहां रुका नहीं है। कार्तिकेय भगवान अभी बहुत छोटे से हैं।
देवता भाग गए, भगवान कार्तिकेय वहीं अनेक अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगे, खेलने लगे। और उसी समय क्या हुआ, कृतिका नाम की 6 स्त्रियां उस स्थान पर आई हैं और उन कृतिकाओं ने मनोहर भगवान की बाल छवि देखी, कार्तिकेय भगवान के मोहित हो गए। अरे महाराज कितना सुंदर बालक है। और जब उस बालक को देखा तो सोचने लगी, काश ये हमारा पुत्र होता, और ये अगर हमारा पुत्र होता ना तो हम इसको दूध पिलाते। मातृत्व का भाव जैसे ही हृदय में प्रकट हुआ, कार्तिकेय भगवान भी समझ गए कि ये इनके अंदर मातृत्व भाव जाग रहा है, दूध पिलाना चाहती है। परंतु समस्या ये है, दूध पिलाए कौन, क्योंकि 6 है वहां। तो सब सोच रहे पहले मैं दुग्ध पान कराऊं, मैं दुग्ध पान कराऊं। कार्तिकेय भगवान ने कहा, आप चिंता न करिए, मैं आपके कष्ट का हरण करता हूं। उसी समय भगवान कार्तिकेय ने 6 मुख धारण कर लिए। बोलिए षडानन भगवान की जय हो। 6 मुख धारण किए और एक साथ उन 6 माओं का दूध पान किया है। इसीलिए तो षडानन बने ना, इसीलिए तो 6 सिर हुए।